खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। राज्य में चलाए जाते गेंदा विकास कार्यक्रम, मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक, टमाटर के प्रॉमिस वैरायटी, पालक भाजी के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में सजावटी फूल के उत्पादन और मांग ला देखते हुए गेंदा विकास कार्यक्रम चलाए जाते। एकर अंतर्गत लघु एवं सीमांत क्षेत्र के किसान मन ला प्रति हेक्टेयर में लागत के 50% तक अनुदान दिए जाही। उन्हें अन्य किसान मन ला कुल लागत के 33% तक के अनुदान दिए जाही। त ये योजना के लाभ उठा के हमर किसान भाई मन अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होए ले मछली उत्पादन ला नुकसान पहुँचते। काबर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के आपूर्ति में रुकावट पैदा होते। एकर अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति हा घेर लेते। ये समस्या के नियंत्रण बर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एकर अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकत है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होते। अब खेती से संबंधित खास खबर। सब्जी उत्पादन में भारत ह विश्व में प्रथम स्थान रखथे। हमार यहाँ सब्जी मन के खेती लगभग 6.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए जाथे, जेखर ले लगभग 7 मिलियन टन उत्पादन होथे। ये हिसाब ले हमार देश के जनसंख्या ला देख के प्रत्येक मनखे मन बर 400 ग्राम सब्जी की जरूरत पड़थे। एती प्रतिदिन हर व्यक्ति के हिस्सा में सब्जी हा औसतन उपलब्धता 85 ग्राम है, जो हा बहुत कम हवे। कृषि उपकरण, कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। जो आप ये उपकरण देख रहे हैं इसका रोटावेटर है। ये रोटावेटर एक्चुअली होता क्या है, जो आपका लैंडिंग होता है अनडुलेटिंग पर्पस में आपका यूज करते हैं। सपोज आपका लैंड है, इसका काम होता है कट, मिक्स और लेवल द सॉइल। मिट्टी को काटता है, उसको लेवल करता है, मिक्स कर देता है। मतलब 3 फंक्शन एक साथ काम करता है ये, जो कि किसानों के लिए आज की डेट में बहुत उपयोगी हो गया है। ये उपकरण जो देख रहे हैं, सपोज आज की डेट में छत्तीसगढ़ में लगभग 95% लोग रोटावेटर यूज कर रहे हैं। तो इसका जो पर्पस होता है, आपको 2 बार चलाने का कल्टीवेटर या 3 बार चलाने का प्लाट में जरूरत नहीं है। ये मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना देता है और लेवल कर देता है मिट्टी को। और जो भी उसमें खरपतवार होते हैं, लाइक आपका पैडी, आप अगर क्रॉप लेते हैं अपने प्लांट से, तो जो भी उसमें मटेरियल्स होते हैं उसको भी एकदम से कट मिक्स कर देता है। उसको फर्टिलाइजर, एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं किसान। नई किस्में, नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। टमाटर के खेती करिया किसान भाई मन ला एकर एक उन्नत किस्म प्रॉमिस के जानकारी देवत हन। ये किस्म के टमाटर ह अधिक उत्पादन क्षमता वाला होथे। लाल सिंदूरी रंग के ये टमाटर ह गर्मी मौसम में सहनशील होथे। एक किस्म के टमाटर ला कोनो भी भूमि में लगा सकथे, जौन ह 2 ले 2.5 महीना में तैयार हो जाथे। एकर एक फल ह 1.5 ले 2 ग्राम तक वजन रहथे। त हमर किसान भाई मन टमाटर के प्रॉमिस किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। अगर कोनो किसान ह नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह सब्जी के खेती घलो करत हे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हे। ऐसन ही बिलासपुर जिला के किसान नरेंद्र भाई ह अपन आधा एकड़ के खेत में पालक भाजी के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हवय। ओहर जानकारी देवत बताथे कि ओकर ये पालक भाजी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बोआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 25 ले 30 हजार रुपया तक के खर्चा आए हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 50 ले 55 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और ऊ मन उन्नत तरीका ले खेती लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला, जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1135 रुपया और अधिकतम भाव 1304 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के फल मंडी में केला के बने आवक देखे गे हे। एकर थोक भाव प्रति दर्जन 18 ले 24 रुपया और चिल्हर में 30 ले 40 रुपया है। अब बारी है मंडी समीक्षा की। नवापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1501 रुपया प्रति कुंटल। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1504 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1104 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी समिति में धान मध्यम ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1175 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1125 रुपया ले 1420 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1104 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रत्येक एपिसोड में कृषि संबंधी नई नई जानकारियां देते रहते हैं। आज हम आपको कुंदरू की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कैसे करनी चाहिए, आइए जानकारी लेते हैं। कुंदरू की खेती के लिए औसत तापमान 30 से 35 सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है और अधिक से अधिक 40 सेंटीग्रेड तक इसकी फसल ली जा सकती है। तापमान की दृष्टि से भी हमारा छत्तीसगढ़ अपेक्षाकृत कुछ गर्म राज्य होने की वजह से कुंदरू के लिए एकदम मुताबिक है। कुंदरू का रोपण जून, जुलाई या फरवरी, मार्च में किया जाता है। जल निकास युक्त, बलुई, दोमट, जीवांश युक्त भूमि कुंदरू के लिए उपयुक्त होती है। खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और पाटा चलाकर उसे समतल बना लें। कुंदरू के रोपण से पहले ही उसके लिए खोदे गए 30 गुना 30 गुना 30 सेंटीमीटर के गड्ढों में गोबर की खाद, बालू और मिट्टी बराबर मात्रा में मिलाकर भर देना चाहिए। अब इसमें नर्सरी में लगाई गई कटिंग जिसमें जड़ें आ गई हों, उन्हें रोपित किया जाना बेहतर होता है। आधुनिकतम तरीके से कुंदरू की फसल लेने वाले हमारे कृषक बंधु इसका प्रवर्धन लता की कटिंग और ट्यूबरस रूट यानी गांठदार जड़ों के माध्यम से करते हैं। रोपण के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी लता जिसकी मोटाई पेंसिल के बराबर हो और जिसमें 4 से 5 पत्तियां हों, उन्हें 3 गुना 3 मीटर की दूरी पर रोपित करते हैं। कुंदरू की खेती में जल प्रबंधन का बड़ा महत्व होता है। सिंचाई कब और कितनी मात्रा में करें, आइए जानकारी लेते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा कुंदरू की फसल अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक ली जा सकती है। बरसात की फसल को ऊपरी सिंचाई की कोई खास जरूरत नहीं होती क्योंकि ये प्रक्रिया नैसर्गिक रूप से पूरी हो जाती है, मगर गर्मी की फसल के लिए सिंचाई की जरूरत जाहिरी तौर पर ही ज्यादा होती है। इसी तरह कुंदरू को भी गर्मी के दिनों में निरंतर पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही कुंदरू उत्पादक किसानों को इस बात के लिए भी सतत चैतन्य होना चाहिए कि कुंदरू के फूल और फल के समय उचित नमी का होना जरूरी है, अन्यथा उपज के प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। कुंदरू के उत्पादन में सिंचाई के लिए यदि टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का उपयोग किया जाता है तो उचित परिणाम प्राप्त होता है। प्रिय किसान भाइयों, कुंदरू की खेती में खाद प्रबंधन का बड़ा महत्व है। खाद कब और कितनी मात्रा में डालें, आइए जानकारी लेते हैं। कुंदरू की अच्छी पैदावार के लिए सफल किसानों के द्वारा अपनाए जाने वाला पोषक प्रबंधन इस प्रकार से होता है। 60 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना चाहिए। दिए जाने वाले कुल नत्रजन में से आधे नत्रजन को 4 बराबर भागों में बांटकर देना चाहिए। और भी बेहतर परिणाम दिखाने वाला ये होता है। साथ ही 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद प्रति गड्ढे और पौध की दर से काट छांट के तुरंत बाद दे देना चाहिए। प्रिय किसान भाइयों, कुंदरू की खेती में कुछ रोग होने की संभावनाएं होती हैं। ये रोग क्या है, इनसे कैसे बचें, आइए जानकारी लेते हैं। मंडप विधि से कुंदरू का उत्पादन भी एक समझदारी पूर्ण लिया गया निर्णय होता है, क्योंकि इस तरह से मंडपों का निर्माण करके कुंदरू लगाया जाए तो पौधे की देखरेख भी भली भांति हो पाती है और साथ ही
कुंदरू के फलों को भी भूमि जनित कीटों से काफी हद तक बचाया जा सकता है। इस तरह से कुंदरू की खेती के और भी कई लाभ हैं, जैसे इससे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी तरह से हो पाती है और जल भी व्यर्थ बहने से रोका जा सकता है। कुंदरू में भी प्रमुख कीट और रोग वही होते हैं जो कद्दू वर्गीय सब्जियों में होता है। इसलिए कुंदरू में कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन के उपाय भी वही होते हैं। कुंदरू में भी मृदुरोमिल या डाउनी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप बुआई के 1 माह से ही होने लगता है। कुंदरू की फसल को प्रभावित कर सकने वाला एक दूसरा रोग है चूर्णी फफूंदी या पाउडरी मिल्ड्यू रोग। वैज्ञानिक विधि अपनाकर कुंदरू की फसल को स्वस्थ रखना बहुत ही आसान होता है, जिसे किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। कुंदरू के साथ एक अच्छी बात यह भी होती है कि इसमें खरपतवार की समस्या ज्यादा नहीं होती। बस शुरुआत में गड्ढे के पास निंदाई गुड़ाई करते रहें, जिससे कि पौधे की वृद्धि प्रभावित ना हो। बाद में खरपतवारों से कुंदरू की फसल को कोई खास नुकसान नहीं होता। कुंदरू की लता को सहारे की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि पंडाल बनाकर या ट्रेलिस या वावर का निर्माण कर कई वर्षों तक उत्पादन के लिए इसे उपयोग में लाया जा सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसी व्यवस्था करके हमारे कई किसान भाई कुंदरू की उपज में वृद्धि कर रहे हैं। कुंदरू की लता को मंडप पर चढ़ाने के लिए आरंभ में लकड़ी या सुतली का सहारा लिया जा सकता है। सफल कुंदरू उत्पादक किसानों और कृषि के जानकारों की सलाह होती है कि अवांछित टहनियों की कटाई छटाई करते रहना चाहिए और ठंड के मौसम में यानी नवंबर से जनवरी के बीच पंडाल के ऊपर बेलों को खंभों के शीर्ष पर 50 से 60 सेंटीमीटर लंबी 3-4 शाखाओं को छोड़कर शेष शाखाओं को मुख्य शाखा के पास से काट देना चाहिए। 100% स्थानीय सब्जी की छवि रखने वाले कुंदरू की प्रजातियों पर गंभीर चर्चा आमतौर पर नहीं हो पाती है और सच तो ये है कि कुंदरू चाहे जिस भी प्रजाति का हो, हर एक के लिए स्वीकार्य होता है। जब देखें पुण्य चंदार था मैं उस निंदा निंद नहीं पारे वो अधरतिया घुघवा बासे उत्ती मसुक वहाँ से तोड़ सुताते वो आबे तैरानी दिया बार के वो दिया बार के वो दिया बार के वो। जब देखे पुण्य चंदार था मैं उसे निंदा निंद नहीं पारेगा अधरतिया घुघवा बासे उत्ती मसुक वहाँ से तोड़ सुताते ना। आहू मैं राजा दिया बार के गा दिया बार के गा दिया बार के गा। मोर घर बियारा मापी पर के छाँव मोर घर बियारा मापी पर के छाँव कले चुप आबे पैरी झन बाजे पाँव दिया बार के वो। जब देखे पुण्य चंदा रखा मैं उसे निंदा निंद नहीं पारेगा अधरतिया घुघवा पासे उनकी मासुक वहाँ से तोड़ सुताते ना। आहू मैं राजा दिया बार के गा दिया बार के गा दिया बार के गा। जड़कल्ला दिन मजाड़ लागे जड़कल्ला दिन
मजान लागे ते नैया बेसिर तोन डांड लागे दिया बार के वो। जब देखे पुण्य चंदा रथिया में उसे निंदा निंदे नहीं पारेगा। हजरतिया घुघुआ पासे उतनी मत वहाँ से तो सुनता थे ना। आहो मैं राजा दिया बार के गा, दिया बार के गा, दिया बार के गा। तोर दिल के बात रानी मोर दिल के बात, तोर दिल के बात रानी मोर दिल के बात, तोर दिल के बात रानी मोर दिल के बात। आगोठिया ले वो सरी सरी रात दिया बार के वो। जब देखे पुण्य चंदा रथिया में उसे निंदा निंदे नहीं पाएगा। हजरतिया घुघुआ पासे उतनी मत वहाँ से तो सुनता थे। आहो मैं राजा दिया बार के गा, दिया बार के गा, दिया बार के गा। जब देखे पुण्य चंदा रथिया में उसे निंदा निंद नहीं पाए वो। अदर दिया घुघुआ बासे उतनी मत वहाँ से तो सुनता थे। आवे तेरा ने दिया बार के वो, दिया बार के गा, दिया बार के वो, दिया बार के वो, दिया बार के गा, दिया बार के वो, दिया बार के गा। प्रिय किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में नए विषयों के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।